Hello students, I hope you all are well and safe and doing well in your studies. Today I am going to explain you the next part of chapter 4, A Truly Beautiful Mind. And this chapter belongs to Albert Einstein. As we know, he was a great scientist. Before starting the chapter, we will discuss some word meanings. फ्लैटर्ड इट मीन्स बिकम वीक, कमजोर होना. इंटेलेक्चुअल इट मीन्स मेंटल. और इंटेलिजेंट पर्सन, जो इंटेलिजेंट पर्सन होता है बौद्धिक रूप से जो अच्छे होते हैं. एम्बिशन गोल और डिजायर, अभिलाषा या इच्छा. कॉन्स्टेंट इट मीन्स ऑलवेज, हमेशा. कोइंसाइडेड इट मीन्स अकर एट द सेम प्लेस, एक ही जगह पर घटित होना, एक ही जगह पर होना. फेम इट मीन्स रिनाउन, जो जाना पहचाना है, प्रसिद्ध है. इंटरप्रिटेशन इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग, समझ या व्याख्या, किसी चीज को एक्सप्लेन करना. ग्रेविटी एज ऑल ऑफ यू नो, ग्रेविटी का मीनिंग होता है अट्रैक्शन. जो हमारी अर्थ है उसमें ये पावर होती है, ग्रेविटी पावर. इक्लिप्स इट मीन्स ग्रहण या ब्लॉकिंग. चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में आपने साइंस में और एसएसटी में पढ़ा होगा. एक्सटेंट इट मीन्स एरिया और साइज, सीमा तक, जो लास्ट एरिया है, लास्ट सीमा है वहां तक. डिफ्लेक्टेड इट मीन्स चेंज्ड डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग, डायरेक्शन को चेंज कर देना क्योंकि ये किसी चीज से टकरा जाती है. प्रोक्लेम्ड इट मीन्स अनाउंस्ड पब्लिकली, पब्लिक में अनाउंस करना, दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेम्ड. शावर्ड इट मीन्स फॉल और बी थ्रोन इन अ शावर, इट मीन्स बरसाना. लाउडेड इट मीन्स प्रेज, प्रशंसा. एमिग्रेटेड इट मीन्स मूव अबॉर्ड, विदेश में जाना, अपनी कंट्री से बाहर जाना. इन एन अप्रोर इट मीन्स वेरी अपसेट, बहुत ज्यादा उदास. कॉलीग इट मीन्स फेलो वर्कर. एक्सप्लोडेड इट मीन्स हैविंग बस्ट और ब्लो, विस्फोट होना. पोर्ट एज वी नो डॉक या हैबर. हाबर इट मीन्स बंदरगाह, जहां पर आकर जहाज रुकते हैं. टेरिटरी एरिया ऑफ लैंड, जो जमीन का हिस्सा होता है. शेकन इट मीन्स वाइब्रेट. डिस्ट्रक्शन इट मीन्स डमलेशन, विनाश, नष्ट हो जाना, नष्ट कर देना. प्रपोज्ड इट मीन्स पुट फॉरवर्ड, प्रस्ताव रखना किसी चीज के लिए. मिसिव इट मीन्स लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, एक लंबा सरकारी जो पत्र होता है, जो किसी गवर्नमेंट के पर्पज से लिखा जाता है, सरकारी कोई काम के लिए लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड मिसिव. इम्पैक्ट इट मीन्स इफेक्ट, प्रभाव. डकेड इट मीन्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जिसे हम दशक कहते हैं. 10 ईयर्स का जो ग्रुप होता है उसे कहा जाता है डकेड. एजिटेटिंग इट मीन्स अपसेट, उदास होना. कैंपेन इट मीन्स मिलिट्री ऑपरेशन, जो आर्मी के ऑपरेशंस होते हैं. विजनरी अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे, एक पर्सन जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है ओरिजिनल और इंटेलिजेंट वे में. जीनियस इट मीन्स ब्रिलियंट पर्सन. फिशन इट मीन्स डिवीजन ऑफ एटम, अणु का विभाजन, ये आपने साइंस में पढ़ा होगा. अणुओं का जो विभाजन किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिशन. नाउ लेट्स सी द चैप्टर. Till para 10 I have explained you. Para 11, the pair finally married in January 1903 and had 2 sons. Here pair means Albert Einstein and Mileva. उन दोनों ने शादी की फाइनली जनवरी 1903 के अंदर, और उनके 2 बेटे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर, लेकिन कुछ ही सालों बाद में जो शादी थी वो असफल हो गई. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. मिलेवा जो थी वो अपनी जो भी वो बौद्धिक क्षमताएं थी, ऐसा माना जाता था कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो अपनी जो बुद्धिमत्ता थी वो खोती जा रही थी और वो एक बहुत ही
अनहैप्पी हाउसवाइफ थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई सालों के लगातार लड़ाई के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। फाइनली उन्होंने 1919 में तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कजन एलिसा द सेम ईयर, और उसी साल 1919 में जब उन्होंने तलाक लिया, सेम ईयर में जो आइंस्टाइन है उन्होंने अपनी जो कजन थी एलिसा, उससे शादी कर ली। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनका जो पर्सनल चैप्टर था, ये जो व्यक्तिगत जीवन उनका चल रहा था, मिलेवा से डिवोर्स लेना, एलिसा से शादी करना, सेम इसी समय पर उनकी पूरी दुनिया के अंदर फेम भी मिल गया था, उन्हें पूरी दुनिया में फेमस हो गए थे वो। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी। 1915 में उन्होंने अपनी जो न्यू थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसे पब्लिश किया, जिसने जो ग्रेविटी थी उसको नए अर्थ दिए। इट मीन्स ये न्यू रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत की गई, एक बिल्कुल नए वे के अंदर, न्यू वे में इसे लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया। एन इक्लिप्स ऑफ द सन, इट मीन्स सूर्य ग्रहण, in 1919 brought proof that it was accurate। और जैसे ही उन्होंने 1915 में पब्लिश किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि ग्रेविटी से रिलेटेड थी, और 1919 में जब सूर्य ग्रहण हुआ तो ये जो उनकी थ्योरी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई। आइंस्टाइन had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। उन्होंने, आइंस्टाइन ने ऑलरेडी बिल्कुल सही कैलकुलेशन की हुई थी जो फिक्स तारे थे उनके बारे में, कि वो जो सन है उसकी ग्रेविटेशनल पावर के अंदर किस सीमा तक इफेक्ट करते हैं। इट मीन्स सन का जो ग्रेविटेशनल पावर है वो स्थिर तारों के प्रकाश को कहाँ तक इफेक्ट करता है। द न्यूज़पेपर्स proclaimed his work as a scientific revolution। और जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने उनके इस वर्क को एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में पब्लिश किया, वैज्ञानिक क्रांति के रूप में इसे फेमस कर दिया। आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। उन्होंने 1915 में अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की, एंड इन 1921 उन्हें फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब उनके ऊपर सम्मानों की, इट मीन्स अवार्ड्स की और इन्विटेशन की, पूरी दुनिया से इन्विटेशन उनके पास आने लगे, उनकी बौछार हो गई। एंड लाउडेड बाय द प्रेस, और प्रेस के द्वारा उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई, उन्हें बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया गया। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States। जब जर्मनी में नाजी लोग 1933 में बहुत पावरफुल बन गए, तो जो आइंस्टाइन है वो यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गए, वो वहाँ पर जाकर रहने लग गए। 5 years later the discovery of nuclear fission, यानी नाभिकीय विखंडन जो था, जो हमने बताया था, in Berlin had American physicists in an uproar। 5 साल बाद में 1933, इट मीन्स 1938 में जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन का आविष्कार कर लिया गया, तो जो अमेरिकन फिजिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा उदास हो गए, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, उनमें से कुछ जो थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे फासिज्म से, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड दैट द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। और वो भी बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह ही शिफ्ट हो गए थे अमेरिका में आकर। अब वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और उन्हें लगता था कि जो नाजीज हैं वो अब अणु बम बना सकते हैं और उस एटॉमिक बम, अणु बम का यूज़ भी कर सकते हैं अमेरिका पर, इसलिए वो लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August
1939। अपने एक दोस्त की, अपने एक कलीग की आग्रह पर आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो उस समय पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उन्हें 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, इन विच ही वार्न्ड, जिसमें उन्होंने उन्हें वार्निंग दी, चेतावनी दी, अ सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, इट मीन्स जो एटॉमिक बम है, इस टाइप का जो एक सिंगल बम है, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, कि पूरे एक बंदरगाह को ही नहीं, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, कि वो केवल एक बंदरगाह को नहीं बल्कि बंदरगाह के साथ साथ जो आसपास की टेरिटरी है, जो लैंड है, उसे भी वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। उन्होंने उन्हें वार्न किया। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उनके जो शब्द थे वो फेल नहीं हुए, इट मीन्स उन्होंने इफेक्ट किया प्रेसिडेंट पर और उन्होंने एक्शन लिया। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, और उन्होंने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के दौरान अमेरिका ने भी एक एटॉमिक बॉम्ब बनाया एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा and Nagasaki in August 1945, and as all of we know that Hiroshima and Nagasaki was had been attacked by the atomic bomb, और अमेरिका ने अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट के तहत इन्हें बनाया और जापानी की जो कंट्रीज थी हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर अगस्त 1945 को ये बॉम्ब गिराए। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction, जो आइंस्टाइन थे, इससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, इससे जो तबाही फैली थी, उससे वास्तव में बहुत ज़्यादा गहरे दुख में पहुंच गए। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस, और इस समय पर उन्होंने पब्लिकली एक लेटर लिखा, ऑफिशियल लेटर लिखा, बहुत ही बड़ा सा। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact, लेकिन जैसा कि रूजवेल्ट पर इसका प्रभाव पड़ा था वैसा नहीं हुआ, इसके विपरीत इस पत्र का कोई भी असर नहीं हुआ। मतलब जब रूजवेल्ट को लेटर लिखा गया था तो तुरंत उन्होंने उस पर एक्शन लिया था, वो उससे प्रभावित हो गए थे, बट इन्होंने इस टाइम जो बहुत ही लंबा सा लेटर लिखा उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट decade, Einstein got ever more involved in politics, और अगले दशक में, इट मीन्स अगले जो 10 ईयर्स का एक ग्रुप था, नेक्स्ट जो 10 ईयर्स थे उसमें आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में, इट मीन्स राजनीति में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्ट अप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने अपनी जो जो वो प्रसिद्धि थी और अपनी जो शांति प्रियता थी उसका यूज़ उन्होंने लोगों के अंदर शांति फैलाने और डेमोक्रेसी जो लोकतंत्र है उसको पॉपुलर बनाने के लिए किया। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब 1955 में 76 ईयर्स की एज में अल्बर्ट आइंस्टाइन की डेथ हुई, तब उन्हें की जो डेथ है उसे सेलिब्रेट किया गया कि एक बहुत ही महान जो दूरदृष्टा थे, मीन्स भविष्य के बारे में सोचते थे, और जो दुनिया के नागरिक थे, अकेले नहीं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिटी के नहीं थे या किसी कंट्री के नहीं थे, बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए उन्होंने काम किया, और जो साइंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा जीनियस थे, इस रूप में उनके डेथ को सेलिब्रेट किया गया। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। आई होप स्टूडेंट्स you have understand the chapter. Thank you and have a nice day.